आपका फिर से इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इस उर्दू ग्रामर की जो एक सीरीज चल रही है, इसी तसलसल में आपके सामने आज उर्दू ग्रामर का हरूफ हरूफ का उन्वान आपके सामने पेश है। आइए बिला ताखीर इसको पढ़ते हैं। देखिए, हरूफ हरूफ किसे कहते हैं? तारीफ। हरूफ वो गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तन्हा लिखे या बोलने में कोई माने नहीं देते। यानी कि हरूफ क्या है? एक पहली बात याद रखिए, गैर मुस्तकिल अल्फाज है। ठीक है, हरूफ क्या है? गैर मुस्तकिल अल्फाज है जो तन्हा लिखने और बोलने में कोई माने देंगे कि अगर हम इसको अकेले बोले तो इसके कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा, मीनिंगलेस होगा, ये इसे कोई मानी नहीं हो, बेमानी होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बोलते रहेंगे सामने वालों को, भाई क्या बोल रहे हो, कुछ वाज़ेह तौर पे बोलिए, कुछ क्लियर कीजिए बात को, कहना क्या चाह रहे हो तुम। ठीक है, तो ये गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं। ये बात, पहली बात ये गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन सवाल दे सकते हैं, गैर मुस्तकिल अल्फाज मंजिल में कौन से होते हैं? तो हरूफ होते हैं। फौरन टिक लगा दीजिएगा, हरूफ होते हैं। अब कहेंगे जैसे आपको मिसाल, का, की, को, तब, पर, उसे, ये क्या है? ये गैर मुस्तकिल अल्फाज है और इससे आपको कोई मीनिंग समझ में आ रहा है। कोई सामने खड़ा होकर आपको कहे का उसे, हाँ उसे भाई उसे क्या है? आपको कोई लड़का सामने जा रहा है, उसे भाई रोकना है, पकड़ना है कि दिखाना है, क्या करना है उसे? सिर्फ आप कह रहे हो उसे। ठीक है, पर तो कुछ नहीं, ये क्या है? ये बेमानी। जब तक किसी और लफ्ज के साथ ये शामिल ना हो, जुड़े नहीं, तब तक ये अपने मीनिंग नहीं दे सकते। ये भी याद रखिएगा। सिर्फ तन्हा लिखे जाएंगे, अकेले लिखे जाए तो कोई मानी इसके नहीं होंगे जब तक कि दूसरे लफ्ज के साथ ये मिले नहीं, अपने मीनिंग कुल्ली तौर पर वाजे नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी तारीफ हो गई कि हरूफ क्या है? गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं और तन्हा लिखे और बोले जाने पर इसकी कोई मीनिंग नहीं होते हैं। जैसे का, की, को, तब, उसे, पर हो गए, सब क्या है? उसकी मिसालें हैं। अब कह रहे कि हरूफ की 4 किस्में हैं। हरूफ की 4 किस्में कौन कौन से? पहली किस्म है रब्त, दूसरी किस्म है अत्फ, तीसरी किस्म है ताकीद और चौथी किस्म है फिजाइया। तो हरूफ की कितनी किस्में हुई? हरूफ की 4 किस्में हैं। ये आपके सिलेबस में स्टेट के शामिल है कि हरूफ की भी हरूफ और उसकी किस्में। तो याद रखिएगा कि हरूफ की 4 किस्में हैं, रब्त, अत्फ, ताकीद, फिजाइया। ये क्या है? हरूफ की चारों किस्म है। ठीक, अब देखिए आगे, अब एक एक की तारीफ देखते हैं। रब्त किसे कहते हैं? रब्त ये वो हुरूफ हैं जो लफ्जों के बाहिनी ताल्लुक बताते हैं। बाहिनी के एक लफ्ज है, दूसरा लफ्ज है, उन दोनों के दरमियान क्या है? ताल्लुक जाहिर करने का ये काम करता है। ठीक, तो क्या है कि दो लफ्जों के दरमियान एक लफ्ज है, ठीक है, और दूसरा लफ्ज है, उन दोनों लफ्जों के दरमियान आएगा, बीच में आएगा और दोनों के दरमियान क्या है? ताल्लुक बयान करने की कोशिश करेगा। जैसे उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने खाया, उससे कहो। ठीक है, अब उस और घोड़ा के बीच में क्या आ गया? का आ गया। ठीक है, जैद और बकरी के बीच में क्या? की आ गया। मैं और खाया के बीच में क्या है? ने आ गया। उस और कहो के बीच में क्या है? से आ गया। तो ये क्या है? हुरूफ है। ठीक है, और ये हुरूफ अगर तन्हा लिखे जाते हैं और बोले जाते समझ नहीं आता, लेकिन उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने खाया, उससे कहो, जब इन दो लफ्जों के दरमियान आया तो क्या? इन दोनों का रब्त बयान कर दिया, क्या है? ताल्लुक बयान कर दिया। ठीक है, रब्त, भाई फलां से आपका क्या रब्त है? रब्त का मतलब ही होता है ताल्लुक के। हम बोलते ना, अच्छा फलां से आपकी बहुत रवाबित है आजकल, क्या मसला है? ठीक है, बहुत उनके साथ उठना बैठना हो रहा है। तो क्या है कि रब्त ताल्लुकात, ताल्लुक को ही हम कहते हैं कि ये लफ्ज क्या करता है? हुरूफ रब्त जो होता है ये एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज के दरमियान के ताल्लुक को बयान करने की कोशिश करता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि वगैरह इनमें इनमें कि मैं इनमें का, की, ने, से हुरूफ रब्त हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हुरूफ रब्त हैं। अब हुरूफ अत्फ देखिए, कह रहे कि अत्फ ये दो लफ्जों या जुमलों को जोड़ने काम करता है।
ये याद रखिएगा कि हुर्फ अत्फ जो क्या करता है कि दो लफ्जों और दो जुमलों को जोड़ता है। और अभी मैंने बताया कि उर्फ अत्फ क्या है कि दो लफ्जों के बाहिमी ताल्लुक को के दरमियान, दो लफ्जों के दरमियान के ताल्लुक को बयान करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अत्फ क्या है कि दो लफ्जों और जुमलों को आपस में जोड़ता है कि एक जुमला अलग है, दूसरा जुमला अलग है। अब एक अत्फ वाला क्या है, एक हर्फ आएगा, वो उन दोनों जुमलों को जो अलग अलग है उनको एक आपस में जोड़ देगा और एक अलग मीनिंग क्या है बयान करेगा। जैसे सुबह और शाम, एक लफ्ज क्या है सुबह और दूसरा क्या है शाम, और बीच में वाव आ गया। तो अत्फ क्या है, ये देखिए हुर्फ अत्फ में क्या है, वाव और यही दो आते हैं। हुर्फ अत्फ में क्या आता है, वाव और सिर्फ यही हुर्फ अत्फ में आते हैं। ठीक है, बच्ची और बूढ़े, बच्चे अलग है बूढ़े अलग है, हमने वाव के जरिए इसमें क्या है आपस में जोड़ पैदा कर दिया। इनमें वाव और क्या हुर्फ अत्फ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हुर्फ अत्फ क्या है, दो लफ्जों और दो जुमलों के दरमियान एक ताल्लुक बयान करने के लिए या जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगली किस्म देखिए, ताकीद। तीसरी किस्म क्या है, ताकीद की। ऐसे हुर्फ तखसीस, इसे हुर्फ तखसीस भी कहते हैं। ताकीद को क्या कहते हैं, हुर्फ तखसीस। तखसीस का मतलब क्या है, खास करना, किसी चीज को बिल्कुल मखसूस कर देना। ठीक है, ताकीद का मतलब भाई आप ताकीद क्यों कर रहे हो, इस पे इतनी ताकीद क्यों कर रहे, इस पे जोर क्यों दे रहे इतना ज्यादा। जैसे हम जुमले में क्या है, किसी एक हर्फ के जरिए हम बहुत जोर डालते हैं, तुम्हें ही ये काम करना है। अगर कोई टीचर क्या है क्लासरूम में हम लोग को पढ़ाते हैं तो नहीं, आपको ही ये काम करना है, ही लगा दिया ओनली कर दिया, मतलब कि सब मुस्तस्ना हो गए, सबके सब अलग हो गए, सिर्फ आप पे ही फोकस किया जाए कि आपको ही करना है, दूसरे लोग शामिल नहीं होंगे। तो क्या देखिए आप लोग ये काम कर लीजिएगा। तो ये जुमला क्या कि आम जुमला हो गया कि हर क्लास का हर फर्द उसमें शामिल हो जाएगा और एक की तरफ इशारा करके उस्ताद बोले कि आपको ही ये काम करना है। तो ही के जरिए हमने ताकीद कर दिया और तखसीस कर दिया, खास कर दिया उस काम को आपके लिए कि आपको ये काम करना है, फला को ये काम करना है। तो क्या है कि हम इन हुरूफ के जरिए किसी चीज को खास कर देते हैं बिल्कुल। अब क्या है कि अब ये जो हुरूफ है कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। फाइल मतलब सब्जेक्ट, हमने बताया था कि फाइल किसे कहते हैं, मफूल किसे कहते हैं, मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, फाइल को हम काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसपे किसी काम का असर देखा जाए, काम करने वाले जिसपे असर देखा जाता है उसको मफूल कहते हैं। तो क्या है कि ये जो हुरूफ तखसीस है क्या है कि फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है कि हम जब फाइल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद क्या है, इस हुरूफ का इस्तेमाल करने के बाद ताकीद पैदा करते हैं। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, कोई काम करने के लिए कि मैंने तुमसे ही कहा था कि कल तुम्हें असाइनमेंट जमा करना है, तुमने दोस्तों को टाल दी ये बात। मैंने तुमसे ही कहा था कि कल तुम्हें क्लास में पहले आना है। ठीक है, मैंने तुमसे, अब तुम क्या है यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कहा था, मैं यहाँ पे फाइल हो गया, अब तुम क्या है मफूल। तो ही, मैंने तुमसे ही, फाइल मफूल के बाद ये आया ही आया, ये ही के जरिए ही हमने तखसीस किया है, किसी चीज पर जोर दिया है आने के लिए। तो क्या है, ये हुर्फ तखसीस हो गया। इस जुमले में ही हुर्फ ताकीद है, तखसीस है। ठीक है, ये याद रखिए कि हुर्फ ताकीद आए, ये स्टेट में मैं जब स्टेट का पेपर दिया तो उसमें एक चीज आया था कि हुर्फ ताकीद किससे है, एक जुमला लिख दिया था कि इसमें हुर्फ ताकीद कौन सा है, तो एक एक लफ्ज उसमें से निकाल लिया था, तो आपको बताना था कि हुर्फ ताकीद कौन सा, ये कौन सा है, हुर्फ रब्त कौन सा, हुर्फ अत्फ कौन सा। तो ये लफ्ज क्या है, जो हुरूफ है इनको आप ज़हन में रखिएगा। आखिरी किस्म क्या, चौथी किस्म फिजाइया की, वो हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेअख्तियार जबान से निकल जाए। कि वो हुरूफ होंगे कि जोश और जज्बे में, जब आप क्या बहुत जोश में होते हैं और जज्बे में होते हैं तो आपकी जबान से फौरन अचानक क्या है वो लफ्ज निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजाइया कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अखा अहा, कोई कोई काम हो जाए आपके, जैसे अभी आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा है, आइए पता चला आप सोए हुए थे, आरसीबी जीत गई, किसी ने कान फूक दिया भाई आरसीबी क्वालिफाई, मजा आ गया। हाँ, आरसीबी भी जीतने पर प्लेऑफ में पहुंचे, आपने फौरन कह दिया आहा मजा आ गया। आहा आपने बोला क्या, ये फिजाई है, आपने एक जज्बे का इजहार किया
किस हर्फ के जरिए, अहा के जरिए। ठीक है, छी छी, कोई गंदी चीज आपकी नजर के सामने आ जाए तो आप कहते हैं छी छी छी, तो आपने अपना एक जज्बा इजहार किया। ठीक, और फिर क्या, आह, जो आपको चोट लगती है किसी जिस जख्म है, या आप राह चल रहे हैं, राह चलते चलते अचानक आपको आपके पैरों में ठोकर लग जाती है, तो ठोकर लगते ही फौरन आपकी जुबान से एक लफ्ज उफ, आह, या किसी को अपने सामने गिरते हुए बाइक से देख लिया और ऐसा लगता है कि आपको चोट लगी, आप गिर रहे हैं, आपकी जबान से बेअख्तियार क्या है वो लफ्ज निकल जाता है। तो ये छी, आ, अखा, ये सब क्या है, हुर्फ़े हिजाइया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने आपको हुरूफ के मुतालिक बताया। ठीक है, तो हुरूफ की 4 किस्में हैं, हुर्फ़ रफ़्, हुर्फ़ अत्फ़, हुर्फ़ ताकीद और हुर्फ़ हिजाइया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसी में क्या एक छोटा सा उन्वान है, टॉपिक है, मुतज़ाद। क्या है, अब देखिए मुतज़ाद, इसकी तारीफ देखिए, जो अल्फाज मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हों उन्हें मुतज़ाद कहते हैं। क्या करें, जो अल्फाज मानी के एतबार से, ये याद रखिए, मीनिंग के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे के बरअक्स हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, तो वो क्या कहें, मुतज़ाद कहलाएंगे। ठीक है, मुतज़ाद को हम जिद भी कहते हैं, इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मुतज़ाद कहलाएंगे। जैसे दिन का क्या होगा, रात, दिन भाई अभी दिन है, रात में क्या अंधेरा होता है, तो दिन में उजाला होता है, उजाला अंधेरा, ये भी मुतज़ाद हो गया, दिन और रात। ठीक है, रात आराम के लिए और दिन काम करने के लिए बनाई गई। ठीक है, तो ये क्या है, मीनिंग के एतबार से, आसमान और जमीन, जमीन पस्त होती है, आसमान बुलंद होता है, तो मीनिंग क्या बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें लिखे, ये बात ज़हन नशी रखें कि मुतज़ाद अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल इन्हीं अल्फाज के लिए मखसूस है, क्योंकि मुतज़ाद जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जब एक के साथ दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कुछ अल्फाज मखसूस कर दिए गए हैं कि हम उन्हीं के साथ इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ दूसरा हम लफ्ज़ ला देंगे तो वो क्या है, दुरुस्त नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो अहले ज़बान है, जो उर्दू के या हर एक ज़बान, जितनी भी ज़बानें हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो जो ज़बान के बोलने वाले थे, जो इब्दा करने वाले थे, तो उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया, इसलिए हम भी उसको ऐसा इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं। और अगर हम नए तरीके से और नई क्या एक रिवाज कायम कर दे, नए ट्रेडिशन कायम कर दे, तो शायद वो मायूस समझे जाए और उसके खिलाफ समझे जाए। तो क्या उन्हीं के लिए क्या है, मखसूस है, जो एहले ज़बान क्या मुस्तामिल है, मुस्तामिल मतलब कि इस्तेमाल में लाए गए हैं, एहले ज़बान वालों ने उसको इस्तेमाल में लाया है। इसमें किसी तरह का तगय्युर मतलब कि अलग करना और रिवाज और रोजमर्रा के खिलाफ समझ जाएगा। कि अगर हम उसमें तो क्या क्या अगर हम उसमें किसी तरह तगय्युर करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं, या रिवाज मतलब क्या एक नए चीज इजाद करने की कोशिश करते हैं इन रोजमर्रा के जो अल्फाज हैं, तो वो उसके खिलाफ समझा जाएगा। जैसे अव्वल व आखिर ये इस्तेमाल होता है, आफ्ताब व महताब ये इस्तेमाल होता है, एहले ज़बान इसको इस्तेमाल में लाते हैं। लैलो नहार, लैल मतलब क्या है, रात, और नहार मतलब दिन। आफ्ताब मतलब देखिए, आफ्ताब मतलब क्या है, सूरज, महताब मतलब चांद, अव्वल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग, आखिर मतलब एंड। ठीक है, इसी तरह जमीन व आसमान, जमीन व आसमान, नशेबो फरास। अब ये अल्फाज क्या मुस्तामिल है, इस्तेमाल में लाए गए हैं। अब अगर कोई आफ्ताबो कमर क्या है, सूरज, चांद सूरज तो होता है, चांद और सूरज तो इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब उसमें आफ्ताबो कमर ला दे, कमर का मतलब भी चांद के हैं, आफ्ताब का मतलब सूरज है ये। जैसे यहाँ पे महताब का मतलब क्या है, आपके चांद होता है, लेकिन आपने महताब को हटाकर उसकी उसकी जो मीनिंग है चांद के दूसरा जो लफ्ज है कमर ला दिए, तो ये गैर मुस्तहमिल है, ये क्या है, रिवाज के खिलाफ है, अहले ज़बान ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। आफ्ताबो कमर ने क्या है, लैल मतलब रात और दिन, और नहार मतलब दिन होता है, हमने डायरेक्टली दिन के लैलो दिन तो नहीं होगा, रात दिन इस्तेमाल होता है, लैलो नहार इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो गलत होगा क्योंकि रोजमर्रा के खिलाफ है। ठीक है, तो अव्वल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग, इसका अपोजिट क्या होगा, आखिर होगा। आफ्ताब है, सूरज है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, चांद होगा। तो लैल मतलब रात है और इसका अपोजिट क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा, तो नहार होगा। तो अगर आपके पूछ लिया जाए कि लैल का मुतज़ाद क्या होगा, मीनिंग पूछे तो हम मानी तो उसको मत बताइएगा, लैल का मुतज़ाद सिर्फ नहार होगा,
ठीक है, नहार। दिन लाएंगे तो दिन नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे ये अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि लैल का मुतजाद क्या है, तो नहार ही लगाइएगा। अगर दिन लगा देते हैं उसमें, नहार के अलावा दिन भी दिया है, तो दिन क्या इसके खिलाफ होगा, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पे बिहार के स्टेट की बुक में ये लिख दिया है, बिहार की एससीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा है कि अगर आप लैल के साथ दिन ला रहे हैं तो ये गलत होगा। तो आप क्यों गलती करेंगे? अगर उसने पूछ लिया कंफ्यूजन के लिए, आप कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइए। क्यों? क्योंकि ये जो आपके मवाद पेश किया जा रहा है, कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, टोटल क्या है, जो एससीईआरटी बुक है बिहार की, वहीं से ये पेश किया जा रहा है। अब देखिए कह रहे हैं कि अजदाद क्या है, जो जिद की जमा, अजदाद क्या है, जिद की जमा है कि दो किस्में, अजदाद की क्या है, दो किस्में, दो तरह के अजदाद होते हैं, ठीक है, मुतजाद। अब देखिए सामने पेश है पहली किस्म, वो जिनके लिए अलहदा अलहदा अल्फाज मुकर्रर हैं। कि पहली जो किस्म है कि एक लफ्ज है उसके लिए एक अलहदा मीनिंग क्या है, मीनिंग के एतबार से मुख्तलिफ मानी के मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अलहदा क्या है, उसका मुतजाद रखा गया है। ऐसा नहीं कि उसी लफ्ज से ही हम क्या उसका मुतजाद बना रहे हैं। जैसे पढ़ाई से हम क्या अनपढ़ कर दिया, पढ़ाई से हम अनपढ़ कर दिए, ठीक है, तो नहीं, उसके बगैर एक लफ्ज है, उस लफ्ज का मुतजाद अलग लफ्ज होगा, ठीक है, अलहदा अलहदा अलग अलग, ठीक है, मुकर्रर कर दिए। जैसे हमने रात का क्या है, हम बेरात नहीं करेंगे, रात का हम मुतजाद बेरात नहीं करेंगे, या अनरात नहीं करेंगे, या बगैर रात नहीं लिखेंगे, बल्कि रात का हम क्या करते हैं, दिन लिखते हैं। सुबह का क्या लिखते हैं, शाम लिखते हैं, बगैर सुबह नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अलग बकायदे हमने मुतजाद के लिए एक लफ्ज मुकर्रर कर दिया है, तो उसी लफ्ज को हम इस्तेमाल में लाएंगे, बल्कि उसी लफ्ज के साथ, ऐसा नहीं कि हम उसी लफ्ज के साथ कुछ और जोड़ दिए, कुछ हुरूफ जोड़ देंगे तो मुतजाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक। पहली किस्म होगी। दूसरी किस्म देखिए आपकी, वो लफ्ज जो किसी इलामत नफी, इलामत नफी मतलब इनकार वाले इलामत है, इंट्रोगेटिव या नफी, जिसकी साबिका के जरिए, साबिका किसे कहते हैं कि कोई बामानी लफ्ज है, उससे पहले हम कोई हुर्फ ला देते हैं या तो कोई हर्फ शामिल कर दिए, तो वो जो हर्फ शुरू में आ रहा है उसी को हम साबिका कहते हैं। जब हम साबिका लाहिका आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका तस्करा हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो क्या कि इलामत नफी की इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव की निगेटिव जो होंगे, ठीक है, निगेटिव वाले अल्फाज लाकर आपको हम बनाते हैं। जैसे अलिफ ला दिया, काफ ला दिया, अन ला दिया, नून ला दिया, बद ला दिया, बदतर ला दिया, ला दिया, और गैर ला दिया, अदम ला दिया। मौजूद का क्या हुआ, अदम मौजूद, अदम मौजूदगी, मौजूदगी का अदम मौजूदगी, जवाब का लाजवाब कर देते हैं ना, जवाब का लाजवाब, ठीक है। खूबसूरत क्या कर देते हैं तो बदसूरत, ठीक। जैसे 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 अल्फाज लफ्ज के शुरू में शामिल करके हम मुतजाद बनाते हैं, ठीक है। इन इन हुरूफ का, इन अल्फाज का हम इस्तेमाल करके क्या है, किसी लफ्ज के शुरू में डालकर और साबिका बना देते हैं, और ये इलामत नफी वाले हैं, ठीक है, निगेटिव वाले हैं। सॉरी मैंने मेरी जबान से इंट्रोगेटिव निकल गया था, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये इससे हम मुतजाद बनाते हैं। मुतजाद दो तरीके से बनाए जाते हैं, मुतजाद दो तरीके से होते हैं कि एक लफ्ज का अलहदा दूसरा लफ्ज हमने बना हुआ है, अहले ज़बान ने बना दिया, और क्या कि एक लफ्ज है उससे पहले हम अलामत नफी ला देते हैं, यानी आपको साबिका ला देते हैं, और उसके जरिए हम अलग फिर उसे मुतजाद बनाते हैं। तो अब ये सबसे पहले आपका हो गया हुरूफ का, फिर मुतजाद का, और छोटा सा टॉपिक एक और है मुतरादिफ का। तो ये जो आपका इलामत मुतजाद है, ये जो मुतजाद मैंने पढ़ाया, इसको तो बकायदा एक लिस्ट लंबी चौड़ी है, यहाँ पेश करना बहुत दुश्वारी है। तो आप अगर कहेंगे, अगर कमेंट में कहें तो मैं एक लिस्ट ऐसे अपलोड कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो या तो फिर आप ऐसी चीजों को पढ़ते रहिएगा, तो खुद ब खुद आपके ज़हन में वो चीज असबर हो जाएगी। और अगला टॉपिक आपके सामने मुतरादिफ का, ठीक। ये भी बहुत छोटा है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझे, मुतरादिफ किसे कहते हैं। मुतरादिफ को इंग्लिश में पर्यायवाची कहते हैं ना, ठीक, सॉरी हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, क्योंकि बात में देखिए इसकी तारीफ कहते हैं मुतरादिफ की, बात में जोर और असर पैदा करने के लिए, बात में जोर, फोर्स और असर पैदा करने, इफेक्ट पैदा करने के लिए अक्सर दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल रोजमर्रा की गुफ्तगू में किया जाता है, क्योंकि जो हम डेली लाइफ में
रोजाना की जिंदगी में हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ लफ्जों का हम इस्तेमाल करते हैं और उन दो लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज के साथ साथ उसके हम मानी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें जोर पैदा हो, ठीक है, ताकीद के लिए, हम जोर पैदा करने के लिए, असर पैदा करने के लिए हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं, जिसके मानी अक्सर एक जैसे होते हैं। तो मुतरादिफ का ये डिफिनेशन इस बार क्या है कि क्या बोलते हैं, सीबीएसई का पेपर हो रहा था, बोर्ड के पेपर में 12वीं में, हम मानी अल्फाज को कहते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, जिन बच्चों को पढ़ाया गया था तो बिल्कुल उनको समझ कि हम मानी अल्फाज, मुतरादिफ की तारीफ पूछ रहा है तो मुतरादिफ होता है कि हम मानी अल्फाज कि एक लफ्ज है और उसके दो से हम मानी अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए तो मुतरादिफ की तारीफ है कि ऐसा लफ्ज कि दूसरा लफ्ज उसके हम मानी है, एक ही मीनिंग जैसा है तो वो मुतरादिफ होगा, ठीक है। जैसे कि रंजो गम, रंज के मतलब भी हुई है, गम का मतलब भी हुई है, ठीक है। तो मुतरादिफ में मैंने आपको ये कहा था कि ये बात याद रखिए कि लैलो नहार क्या है, लैलो नहार मुतरादिफ की तो नहीं, मुतजाद की होगी। अब वहीं पे कह दे लैल और रात, ये मुतरादिफ में आ जाएगा, भले इस्तेमाल में हो या ना होगी, लेकिन मानी क्या है, मानी तो एक जैसे है ना, क्योंकि ये छठी क्लास का जब बीपीएससी हुआ था तो उससे मुतरादिफ पूछ दिया था कि मीनिंग के एतबार से कि इसमें क्या मुतरादिफ कौन सा है। तो मुतजाद और मुतरादिफ में थोड़ा सा क्या है, फकत बाल बराबर फर्क है, इसको वाज़ेह रखिएगा अपने जहन में कि मानी में मुतरादिफ में क्या कि मानी अगर दे रहा है वो भले लफ्ज इस्तेमाल में ना हो लेकिन आपको मीनिंग करीब करीब है तो वो आपके ऑप्शन में आएगा, लेकिन मुतजाद में वो नहीं आएगा, ठीक है। लैल का नहारी आएगा, दिन नहीं आएगा, दिन में भी मुतजाद तो है दिन, लेकिन लैल का नहीं है, वो रात का है, ठीक है। लेकिन मुतरादिफ में आपका आ जाएगा, नहार का दिन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी कि हाँ देखिए, भूल गए क्या बात, हाँ कि जिसके माने अक्सर एक जैसे होते हैं, पूछ रहे हैं कि जिसके माने एक जैसे हों उसको हम मुतरादिफ कहते हैं, कि दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए और दोनों लफ्जों के मीनिंग करीब करीब एक जैसे हों तो उसको हम क्या कहेंगे, मुतरादिफ कहेंगे। ऐसे अल्फाज हम मानी या मुतरादिफ कहलाते हैं। तो ये हम मानी अल्फाज को हम मुतरादिफ कहते हैं या हम मानी भी कहते हैं, जैसे रंजो गम, अजीबो गरीब, अजीजो अकारीब वगैरह, ठीक है, ये सब आपकी मुतरादिफ की मिसालें हो गई। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये काबिल तवज्जो अमर है कि मुतरादिफ अल्फाज आपस में मिलकर एक खास हम आहंग पैदा करते हैं, ठीक है, खूबसूरत हुस्न खूबसूरत। अब देखिए क्या है कि क्या इस्तेमाल होता है क्या इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे अभी मैंने मुतजाद किया, हुस्न खूबसूरत दोस्तों रफीक की जगह हसीनो जमील होता है। हम आहंग पैदा करने का हुस्न खूबसूरत मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हसीनो जमील सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, दोनों मीनिंग है, जमील होता है खूबसूरत, हसीन मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो क्या कि हसीनो जमील, हुस्न खूबसूरत मीनिंग में एक ही जैसे है, दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन हसीनो जमील क्या है, जुमले की खूबसूरती पैदा हो रही है, सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी जबान से शहद टपका रहा है। दोस्तों अहबाब कहना और लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। रफीक दोस्तों रफीक नहीं, दोस्तों अहबाब लिखना ज्यादा सही और मुनासिब समझा जाता है। हर मुतरादिफ लफ्ज के इस्तेमाल के लिए अपना मौका महल और मकाम होता है, तो कि जिस मुतरादिफ किस लफ्ज के लिए उसका मुतरादिफ कौन सा आएगा उसका एक मौका महल है। लेकिन क्या कि एससीईआरटी वाले ना, ये जो बिहार स्टेट कुछ पेपर में ऐसे ऑप्शन देते हैं कि उसके साथ वो लफ्ज फिट ही नहीं आता, उसके मौके महल के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन मिसाल क्या है आपको नहीं मिलती, क्या है एससीईआरटी की किताब में, एससीईआरटी किताब में वो कहीं इस्तेमाल में आया कि नहीं आया, तो इसलिए आप क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ चीजें क्या है कि आपको अपने अक्ल नहीं बल्कि जो एग्जामिनर जो चीज पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से भी लगाना पड़ता है, क्योंकि हमसे भी गलतियां हुई है कि भाई इस्तेमाल में आता ही नहीं है, लेकिन हमने क्या है कि उसको लगा दिया कि नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन रेफरेंस के तौर पे हमारे पास कोई किताब मौजूद नहीं थी जो एससीईआरटी क्या आपकी बीपीएससी उसको काबिल कबूल मानती हो, तो सारा गलती हो गया। तो कुछ क्या है कि जो जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, हाँ जो चीज ट्रेंडिंग में चल रहा है हमें उसी को कबूल करना पड़ता है। तो चीजों को पाने और हासिल करने के लिए जो वो के गधे को भाई बाप कहना पड़ता है, तो कहना ही पड़ेगा। खैर, आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और कैसे
اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں تک اس کو شیئر کریں. ہاں تھوڑا سا باقی رہ گیا, اس کو دیکھیے. تو کیا کریں کہ اس کا ایک اپنا موقع محل اور ہوتا ہے, بولنے اور لکھنے میں اس بات کا خاص طور پر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے پلیز, ٹھیک ہے. یہ بات کیا ہے کہ ورنہ کیا کہ بولنے کو آپ کچھ بھی بول دیں, لکھنے کچھ بھی لکھ دیں. آج کی اردو جو ہے, آج جو لوگ اردو بولتے ہیں, جو اردو کے اساتذہ ہیں, ان کا معیار بھی کیا ہے, اب چیزیں زیادہ ڈیپلی پڑھی نہیں جا رہی, کتابوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارے معیار میں, ہماری زبان میں وہ لذت نہیں رہ گئی ہے, وہ خوبصورتی نہیں رہ گئی کہ ہم بولیں اور دوسروں کے سوات ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور لوگ کان دھرے سننے کے لیے بےتاب ہو جائیں, اب بالکل ہم تنگوش ہو جائیں. خیر اب وہ زبان اور وہ چیزیں کہاں رہی, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی اور چیزوں کو سیکھنے کی, اپنی زبان کو بہتر کرنے کی. اور زبان والوں سے تو توقع کی جاتی ہے کہ کم سے کم اس کے بولنے کا طریقہ ہو, اس میں مٹھاس ہو, اس کا اسلوب اچھا ہو, ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اردو کے ٹیچر بننے جا رہے ہیں تو اپنی زبان, اور خاص کر کے ہم تو کہیں گے کہ ٹیکسٹ بک زیادہ سے زیادہ پڑھیں, جو متن دی گئی ہے, جو اس میں جملے کی خوبصورتی کے ساتھ جملے کو استعمال کیا گیا ہے, اس پہ زیادہ فوکس کریں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں, اور روزمرہ اپنی زندگی میں کیا ہے اس کو استعمال میں لائیں گے تو خود بخود کیا ہے ہماری زبان درست ہو جائے گی. وہ کسی بھی علاقے کا ہو, انسان کی زبان کیا ہے کوئی علاقے کی محتاج نہیں ہوتی, کسی بھی علاقے میں رہتا ہے وہ انسان زبان بہتر طریقے سے سیکھ سکتا ہے, صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے اس کو. تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے ساتھیوں تک. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.